बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामायु कलिको, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, हम परम धाम की 25 पक्षों की शोभा चर्चने के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उन शोभा को चर्चनी से सीख कर एहसासों में लेना, अपने दिल में उतारना जरूरी है। उन शोभा में खुद को खड़ा करें। आप शेरा जी, श्यामा जी के संग उन स्थान पे खुद को महसूस करके उन शोभा को देखें। फिर धनी संग रंग महल के 25 पक्षों में रमन विहार के सुखों को याद करें। सखियों के स्नेह को याद करें कि किस प्रकार से माणिक पहाड़ के ऊंचे अतंत हिंडोलों में आप पिया संग हम झूलते हैं और ऊपर से जल की धाराएं गिरती हुई कोष कोसर की पाल पर धनी संग घाटों में रमन करना, तो कभी दौड़ते हुए कटी पाल की सीढ़ियों से उतरकर आगे ताल रोस पार करके होश कोसर ताल में झीलने के आनंद। कुंजवन की रेती में पिया संग दौड़ना, इन सुखों को फिर याद करें। वाणी में पिया जी फरमा रहे हैं, कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों की स्नेह। रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जी। इन्हीं याद के माए पिया जी से मिलन है। इश्क उपजावने का जो प्रकरण है उसमें भी यही बताया है कि फिर हम अपने निज सुखों को याद करें। शेरा जी, श्यामा जी की स्वरूप श्रृंगार को निहारें। एकमात्र यही साधन है इश्क उपजावने वास्ते। तो आइए सुंदर साथ जी, आज शोभा देखने का प्रयास करते हैं, रमन करने का प्रयास करते हैं, शोभा दिल में लेने का प्रयास करते हैं यमुना जी की अलौकिक शोभा को। सब सखियां मिलकर और धनी संग इन लीला विहार में रमन करते हैं। रूह तारतम का मौन जप करते हुए अपनी सुरता को गुम्बद जी में ले जा रही है। रूह खुद को गुम्बद जी में देख रही है। नूरी समा रूह हकी स्वरूप के श्री चरणों में नमन कर रही है। धामधनी की अलौकिक स्वरूप श्रृंगार को रूह एकटक निरख रही है। पिया जी की सुंदर नूरी बैठक, उनका स्वर्णिम सिंहासन, रूह धनी का प्रेम पाके उनके जोश से खुद को देखती है।
ढपी जमुना जी पर नूरी शोभा जमुना जी की। ढपी जमुना का मिलान मूल कुंड से होता हुआ मूल कुंड की नूरी शोभा कुंड को घेर कर आई। सुंदर बैठ की ढपी जमुना जी की अलौकिक शोभा को रूह निरख रही है। ढपी जमुना जी पर आई 5 देवरिया बेशुमार रंगों नगों से झलकार करती हुई, फूलों से सुसज्जित देवरियों की नोक पर सुंदर नूरी शोभा कलश ध्वजा पताका और दोनों पालों पर मरोड़ तक आए 10 नूरी देवरियों की आभा। नूरी आभा लिए देहुरिया विशाल देहुरिया पिया जी के लिए सुंदर बैठ के सजी हुई और पुखराजी रोज के वृक्षों ने पाल पर आई देहुरियों की नोक से झलकते हुए शीतल सुगंधित छाया की है। ढपी जमुना जी में इन देहुरियों के दरमियान रमन करना पशु पक्षियों की अटखेलियां इन शोभा को निरख कर रूह अब तले आती है मूल कुंड के सन्मुख। मूल कुंड के सन्मुख रोज के ऊपर सामने 3 नूरी आभा लिए मेहराबे, मध्य मेहराब से जमुना जी का प्रगटन और दाएं बाएं की मेहराबों से जल रोस और पाल की शोभा का प्रगटन। इन शोभा को रूह निरख रही है। 4 घरनालों से प्रकट होती यमुना जी। उन समय यमुना जी की मधुर ध्वनि, उनका तेज, उनकी नूरी आभा, हर शय उनके तेज से महकती हुई सुगंधी शीतलता का एहसास। जल रोज की शोभा, पाल की सुंदर शोभा, पाल पर आए थंभों की हारे, एक एक थंभ मौलाद के माफक शोभायमान बेशुमार चित्रामन। इन थंभों पर मेहराबे और पाल पर एक छत और थंभों ने आगे बढ़कर आधी दूरी तक यमुना जी पर भी छत की है। तो उन समय की अलौकिक शोभा, जमुना जी का नूर उस छत से टकराता हुआ बेहद ही सुंदर। पाल की नूरी शोभा, जल रोज की नूरी शोभा और जमुना जी की बेहद ही अनुपम प्यारी शोभा। रूह आगे बढ़ती है। आधी दूरी के बाद यमुना जी प्रगट रूप में। इन समय दोनों पालों पर
थंबों की सुंदर शोभा, उनकी मेहराबी छत और उन पर देवरियों की शोभा, और इन देवरियों की नोक से झलकती वनों की शीतल छाया जल चबूतरे तक। रूह जल रोज पर है, नजर ऊपर हुई तो वृक्षों का एकल छतरी मंडल, जमुना जी का नूर। जल रोज से जल तरफ कठेड़ों की पकड़ कर जल की शोभा देखना, जल को अपने हाथ में लेकर उनकी कोमलता निर्मलता को रूह महसूस करती है। रूह को वे पल याद आते हैं जब वे शिराजी श्यामा जी और सखियों के संग यहाँ आती है तो जल रोज पर कीड़ाई करना, पाल में पिया संग मस्तियां करना। जमुना जल का नूर। इन शोभा को देखते हुए रूह मरोड़ तक आ जाती है, जहां से यमुना जी मरोड़ खा के दक्षिण की ओर चली है। इन समय की अलौकिक शोभा रूह एकटक निहार रही है। जमुना जी के मरोड़ पर आई 4 मोहलाते विशालता लिए, मोहलातों की चांदनी पर देवरी की सुंदर शोभा, घुम्मट कलश ध्वजा पताका की शोभा। मोहलातों की नूरी मेहराबों में हिंडोले, 2 हिंडोले पाल पर और 2 हिंडोले जल पर। 4 हिंडोलों की ताली के सुख, आमने सामने हिंडोलों की शोभा, जल के ऊपर झूलने के आनंद। रूह को महसूस होता है कि वह इन हिंडोलों में आप शिवराज जी, श्यामा जी और सखियों के संग हिंडोला झूल रही है। पिया जी से नजर मिलाकर रूह पिया जी के सुंदर नूरानी स्वरूप को निरख रही है। उनकी नयन, उनकी मुस्कान रूह शिराजी श्यामा जी के नूरी दर्शन कर रही है। झूलते समय आभूषणों की झनकार, कड़ों की मीठी झनकार, जमुना जल का तेज, लहरों की मधुर ध्वनि और पशु पक्षियों का उमड़ कर आना। रूह इन शोभा में झील कर आगे बढ़ती है कीर पुल की ओर। तो पाल पर नूरी शोभा, मोहलाते चबूतरों की शोभा। रूह पिया संग सखियों संग चबूतरा पर आती है। चबूतरा पर नूरी बैठ के सजी है, आप पिया शिराजी, श्यामा जी और सखियों के लिए। इन नूरी बैठकों में बैठकर जमुना जी के अखंड सुखदायी सुखों को महसूस करना, आपस में मीठी मीठी बातें करना। वो नजर ऊपर गई तो इन बैठक के ऊपर लाल गुलाब से सजा फूलों का नूरी छतरी मंडल, सुगंधी के झोंके आते हुए वो चंद्रमा भी झूम उठता है और फूलों की बरखा से धनी का अभिनंदन कर रहा है। कुछ सखियां मोहल्लों में रमन कर रही हैं,
विशाल मोहलाते, घेर कराई मंदिर, रूह बड़े द्वार से भीतर जाती है सखियों संग। तो ठीक मध्य में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर सुंदर बैठ के सजी पिया वास्ते, घेर कर एक थम किया दो गली, छत पर त्योरी की सुंदर सी आभा, रूह शोभा देखते हुए आगे बढ़ रही है। जमुना जी के जल चबूतरे तक आता वृक्षों का रंग बिरंगा नूरी छतरी मंडल, जल में कीड़ा करते जल जीव, शोभा देखते देखते रूह आगे बढ़ रही है। सामने केल पुल की सुंदर सी शोभा, रूह केल पुल की ओर कदम बढ़ाती है। नूरी शोभा केल पुल की, रूह कदम बढ़ा रही है। धनी संग, सखियों संग, तो कदमों तले शीतलता का एहसास। नजर नीचे हुई तो तले जमुना जी का जल 10 घरनालों से 10 नहरों के रूप में आगे बढ़ता हुआ, जल की धाराओं के साथ आती फूलों की नूरी पंखुड़ियां धामधनी शिराजी श्यामा जी के चरणों में भिजती हुई। शिराजी श्यामा जी कदम धर रहे हैं, आगे आगे फूलों की पलक बावड़े बिछते हुए स्वतः ही हर शय नूरी चेतन पिया जी की आशिक। शिराजी रूह को शोभा दिखला रहे हैं। जमुना जल पर आए इन पुल की अलौकिक शोभा, 11 थंबों की 11 हारे, एक एक थंब की नूरी शोभा, उनमें चेतन चित्रामन फूल अपनी सुगंधी बढ़ा रहे हैं और चित्रामन में आए पशु पक्षी पियू पियू दुई दुई की गुंजार कर रहे हैं। जवेरों की पुतलियां नृत्य कर उठती हैं उल्लासित होकर। थंबों की नूरी हारे, उनमें आई मेहराबें, उन मेहराबों में हिंडोलों की सुंदर शोभा। भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी, सुंदर शोभा देखते हुए रूह आगे बढ़ती है। जल रोज से बेहद ही सुंदर शोभा। पाल की ओर नजर हुई तो पाल पर घाटों की मनोरम शोभा, जिन पे वन के सामने बड़ो वन की वृक्ष आए हैं, उन्हीं रूप में घाटों की शोभा देते हुए केल वन के सामने केल रूप में, लिबोई के सामने लिबोई रूप में, वो 2 घाटों की संधि के सामने जल रोज पर छोटक त्योरियां। रोज शिराजी के संग इन छोटक त्योरियों में खुद को महसूस करती है। घेर कराई परिक्रमा, त्योरी की सुंदर शोभा, श्रृंगार का सभी साजो सामान यहाँ पर उपलब्ध। और जल तरफ उतरती 6 सीढ़ियां, बेहद ही अलौकिक शोभा। जल रोज की नूरी शोभा, छोटक त्योरियां रत्नों से जगमगाती,
जमुना जी का रतन जड़ित किनारा, पाल से उतरती सीढ़ियां, जल रोज से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, शोभा देखते हुए रूह आगे बढ़ रही है और खुद को देखती है अमृत वन की मध्य रोज में। तो ठीक सामने जल पर पाट घाट की मनोरम शोभा, जल में छलकार करती 16 थम नीलवी की, उन पर आया एक पाट, चारों कोनों में नीलवी के थम। रंग महल की ओर 5 का द्वार, 5 के 2 थम, उनमें मेहराबी द्वार, अखंड सुहाग, अखंड सुखों की शोभा देता हुआ। अक्षरधाम की तरफ माणिक के 2 थम, माणिक का द्वार, साहिबी का प्रतीक, पुखराज पहाड़ की ओर, पुखराजी आभा से महकता द्वार। धनी के विरह में डूब कर ही उनके दिल में प्रवेश पाया जा सकता है, उन शोभा का प्रतीक। माणिक पहाड़ के देश में हीरा के 2 थम, धनी का इश्क प्रागी, रूह को जो अखंड सुख मिलते हैं, उनका प्रतीक। सुंदर शोभा पाट घाट की, चांदनी पर त्योरी कलश ध्वजा पताका की शोभा। रूह पाट घाट की मनोरम शोभा को निरख रही है। रूह शिराजी श्यामा जी के संग पाट घाट की चांदनी पर है। शिराजी श्यामा जी द्योरी में आई सुंदर बैठकों में विराजमान। सखियां कटेड़े से लगकर विराजमान है। कोई सखी इन समय शिराजी श्यामा जी के अलौकिक स्वरूप श्रृंगार को एक टक निरख रही है, उनसे बातें कर रही है। तो कोई कठेड़े को पकड़कर जमुना जल का दीदार कर रही है। कील पुल के तले से 10 नहरों के रूप में जमुना जी एक एक नहर अपनी सुगंधी लिए रंग ली है और पाट घाट के तले से 3 नहरें जाती हुई अक्षरधाम की तरफ के पाट घाट के नीचे भी 3 नहरें जाती हुई और 4 नहरों का प्रवाह मध्य में सुंदर शोभा। इन समय जमुना जी का तेज आसमान तक जाता हुआ। पाट घाट की नूरी शोभा, पाट घाट के थंबों की शोभा, कठेड़ों की शोभा और आप शिराजी श्यामा जी और सखियों की नूरी बैठा जल में प्रतिबिंबित होती हुई और जल का प्रतिबिंब आकाश में जाता हुआ, आकाश से पुनः प्रतिबिंब जल में पड़ता हुआ, सुंदर नूरी शोभा। जल की लहरें जैसे ही हिलोरे लेती है तो प्रतिबिंब का ब्रह्मांड भी हिलोरे लेता हुआ। और इन समय जीलन के अथाह सुख, कोई सखी पाट घाट की चांदनी से जमुना जल में छलांग लगा रही है, तो कोई सखी कील पुल की चांदनी से जमुना जल में कूद लगाती है, तो कोई डालियों को पकड़कर जमुना जल में आती है। कोई सखी 5 से 3 सीढ़ी उतरकर जल रोस और आगे 3 सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे पर आती है। शिराजी श्यामा जी भी जल में उतरते हैं और जल क्रीड़ा के आनंद लेते हैं और रूहों को देते हैं। जमुना जल शीतलता लिए, कोमलता लिए, मेरे पिया का लाड ही तो है जो जमुना जल के रूप में प्रवाहित हो रहा है।
सखियां जल क्रीड़ा कर रही हैं। जमुना जी की गहराइयों में जाना, केल पुल, बट पुल और पाट घाट की फील पायों की शोभा देखना, तो कभी तैरते हुए केल पुल की तले आए मेहराबों में करनालों में चले जाना। एक दूजे पर जल उछालना, जल भी भंवरी खाकर रूह को अपने आगोश में ले रहा है। झीलन के इस अलौकिक क्रीड़ा के दर्शन के लिए जल जीव उमड़ पड़ते हैं। पशु पक्षियों के झुंड आके पाल पर कतारबद्ध रूप होकर खड़े हो जाते हैं और पिया जी का दीदार करते हैं। पियू का गुणगान करते हैं। शिरा जी, श्यामा जी जल क्रीड़ा करने के बाद जल रोस पर आते हैं। सखियां दौड़कर धनी को श्रृंगार सजाती हैं नयनों ही नयनों से। पिया जी को श्रृंगार सजा रही हैं। श्यामा महारानी जी को श्रृंगार सजा रही हैं। इन समय पहाड़ पर बैठी खूब खुशहालियां दौड़ दौड़ कर आती हैं और आभूषण पेश करती हैं कि पिया जी ये आभूषण तो पहनिए, कितना सुंदर है। पिया जी भी उनकी दिल की बात रख के उन आभूषण को धारण करती हैं। पिया जी के आभूषण उनके अंग की ही शोभा है। लेकिन सखियां सेवा चाहती हैं तो सेवा के भाव से ये लीला होती है। सखियां भी छूटक त्योहरी में एक दूजे को श्रृंगार सजाती हैं। इश्क का श्रृंगार जैसा मेरे पियू के दिल को भावे। आप शिरा जी, श्यामा जी श्रृंगार सज के 3 सीढ़ियां चढ़कर पाल पर आते हैं और अमृत वन के मध्य आई सुंदर बैठकों में विराजमान होते हैं। और इन समय कुछ सखियां मेवों की थाल सजा कर लाती हैं और पिया जी को प्यार से अर्घवाती हैं। पिया जी बड़े ही प्रेम से भोजन आरोग रहे हैं। श्यामा महारानी जी भोजन आरोग रही हैं। शिराज जी मुख से मेवा काट कर सखी के मुख में देते हैं कि ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। शिराज जी आरोग रहे हैं, सखियां आरोग रही हैं। आरोगते समय बीच बीच में बातें करना और दंतावली के दर्शन होते हुए खूब खुशहालियां पान बीड़ी सजा के ले आती हैं। आप शिवराज जी, श्यामा जी मुख में पान बीड़ा लेते हैं तो उन समय उनके चेहरे की लालिमा, तो उन समय उनकी मुखार बिंद की लालिमा देखते ही बनती है। इन समय कुछ सखियां जल रोज पर हाथों में हाथ थामे रमन कर रही हैं तो कुछ सखियां बट पुल की भूमों में झूला झूल रही हैं। भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी, आमने सामने केल पुल और बट पुल की सुंदर शोभा।
मेहराबों के सामने मेहराबी, कठौरे के सामने कठेड़े, थम के सामने थम, और नूरी शोभा का जल में प्रतिबिंब पड़ता हुआ। कुछ सुखियां बट घाट में झूला झूल रही है। रूह भी खुद को बट पुल की चांदनी पर आप शिराजी श्यामा जी के संग देख रही है। शिराजी रूह को फिर दिखला रहे हैं दोनों पुलों के मध्य आई यमुना जी की। पाट घाट की सुंदर शोभा आमने सामने पुल छलकार करते हुए। मेहराबों के सामने मेहराबी, कठेड़ों के सामने कठेड़े, नूर में आबा बराबर छलकार करती और दोनों पुलों का प्रतिबिंब जल में पड़ता हुआ। और 10 नहरों के रूप में जमुना जी का प्रवाह। जल रोज पे छूटक देवरियों की शोभा के तो क्या कहने। और जल पर लटकते हीलों के कतरे, नींबू फल की लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी। और बट घाट की शोभा तो विशेष है। ऊंचा अतन देवर जो जल चबूते तक शीतल छाया और फल कैसे दूरीपन जमता जल पर लटक रहे हैं। केले छोटी छोटी ट्यूबलाइटों की तरह और नींबू के फल स्वर्णिम आभा लिए छोटे छोटे बल्बों की तरह टिमटिमाते। अनार की सुंदर शोभा अमृत वन में बेशुमार शोभा, आम के फल, अंगूरों की बेलें, सुंदर सोहनी शोभा, अति सुंदर नूरी शोभा। अब रूह केल पुल से आगे बढ़ती है। घोड़ों पर अस्वार होके और आसमान की ऊंचाइयों से जमुना जी का दीदार। मरोड़ तक पाल पर 5 महल 4 चबूतरों की नूरी शोभा। जल में अटखेलियां करते जीव और पाल पर नृत्य करते मोरों की शोभा। वनों की शीतल चंद्रमा से झलकार करते मोहलाते चबूतरे सुंदर सोनी शोभा देखते हुए रूह मरोड़ तक आन पहुंचती है। मरोड़ पर 4 महलों की सुंदर शोभा। मरोड़ पर 4 मोहलातों की सुंदर शोभा, उनकी मेहराबों में हिंडोले। और जमुना जी अब चलती है मरोड़ खाकर पश्चिम की ओर, होश को सरताल की ओर। इन समय पाल की अनुपम शोभा, आसमान की ऊंचाइयों से इन शोभा के दीदार। 90 देहरियां दोनों पालों पर बेशुमार फूलों से सजी, रंगों रत्नों से सजी और इनकी देहरी से झलूक कर आता वनों का रंग बिरंगा शीतल चंद्रमा जल चबूते तक छाया करता। सुंदर मोहलाते सजी दोनों पालों पर एक एक देहरी की शोभा न्यारी, उनमें सुंदर बैठकी। ड्योरियों पे कलश ध्वजा पताका की शोभा और इन पाल का मिलान होश घोसर ताल की चोरस पाल से होता हुआ। और जमुना जी 4 घरनालों से होश घोसर ताल में प्रवेश करती हुई, होश घोसर ताल में समाती हुई। इन समय
धामधनी श्री राजी ने एक नजर में होश गोसर की अनुपम शोभा दिखाई। आसमान की ऊंचाइयों में धाम के नूरी घोड़े जो पर भी राखत हैं, उन पे सवार आप शिराजी, श्यामा जी और सखिया। हर किसी की चाह कि उनका घोड़ा शिराज श्यामा जी के घोड़े के नजदीक रहे, कि हम पल पल शिराजी श्यामा जी को निरखें। और धनी दिखला रही है होज कोसर की शोभा। तो इन समय होश कोसर ताल पर आया वृक्षों का एकल छतरी मंडल अपनी छाया समेटते हुए और संपूर्ण शोभा का दीदार होता हुआ संक्रमक सीढ़ियां, चौरस पाल, पूर्व दिशा में 16 धीरी का घाट, पश्चिम में बड़ा घाट, झुंड का घाट, फूलों की नूरी आभा से महकता, रंग महल की ओर 9 धीरी का घाट, दक्षिण दिशा में 13 धीरी का घाट, घेर कराई देहरियों की शोभा, कटीपाल की शोभा, 64 पाखड़ी की कमल के समान खिले खिले टापू महल की शोभा, विशाल जल राशि, जल को घेर कराई ताल रोज की शोभा। और वृक्षों ने पुनः अपना शीतल चंद्रमा किया जल चबूतरे तक। और इन समय वृक्षों का छतरी मंडल आरसी की समान शोभायमान होता हुआ, तो उनमें से झलकती घाट, देहरियां, कटीपाल की सीढ़ियां और हिंडोलों की अपार शोभा, पशु पक्षियों का उमड़ना, जल में निवास करने वाले पशु पक्षी भी उमड़ पड़ते हैं। नूरी आभा, शिराजी, श्यामा जी और सखिया होश कोसर की टापू महल की चांदनी पर उतरते हैं। घोड़े अपने स्थान को जाते हैं। शिराजी, श्यामा जी मध्य आए चबूतरे पर नूरी सिंहासन पर विराजते हैं। सिंहासन की सुंदर शोभा, बिना छतरी का सिंहासन। शिराजी, श्यामा जी सिंहासन पर विराजे हैं। सखियां शिराजी, श्यामा जी के अलौकिक स्वरूप श्रृंगार को निहार रही हैं। उनके अलौकिक स्वरूप को, उनकी नूरी वस्त्र, नूरी आभूषण, उनकी नूरी नूरी चरण कमल रूह अपने हाथों में लेकर फिर चूम रही है, सिजदा कर रही है। उनका नूरी मुखारबिंद शिराजी, श्यामा जी मंद मंद मुस्कानियां लिए उनकी मेहर बरसाते नयन। और शिराजी की पाक बेहद ही सुंदर। शिराजी रूहों को रिझावन खाते पाक के बीच बड़े ही प्यार से लपेट रहे हैं। दिल में प्यार लेके बड़ी ही चतुराई से रूहों को प्रसन्न करने के लिए कि मेरी रूही इन अलौकिक लीला को देखी। एक तरफ तो पाक की जोत, दूसरी तरफ उनकी नाजुक नाजुक कोमल हंस कमल, उनकी मुंदरियों का तेज, नखों का तेज। रूह इन शोभा को अपलक निहार रही है। मेरी श्री राज श्यामा जी रूह खुद को कोमल जी में महसूस कर रही है। रूह हकी स्वरूप के श्री चरणों में नमन कर रही है। मेरे पिया जी
उनकी नूरी बैठक, उनका नूरी सिंगार, रूह अपलक निहार रही है, रूह अपलक निरख रही है। सुंदर साथ जी आज शोभा के दर्शन किए। मूल कुंड से जमुना जी पूर्व की ओर 4.5 लाख कोस चलती है। इन समय आधी दूरी तक ढपी जमुना जी और आगे प्रकट रूप में जमुना जी के दीदार होते हुए ढपी जमुना पर 5 ड्योहरियों की शोभा और पाल पर मरोड़ तक 10-10 ड्योहरियों की शोभा और वनों का एकल चंद्रमा तो जल चबूतरे तक संपूर्ण यमुना जी में छाया है। मरोड़ से लेके केल पुल तक 5 मोहल 4 चबूतरों की शोभा पाल पर, केल पुल की सुंदर शोभा 5 भूम छठी चांदनी, भूम दर भूम हिंडोलों की शोभा, चांदनी की सुंदर शोभा और दोनों पुलों के मध्य आई नूरी शोभा के दीदार किए। पाल पर आए घाट, केल, लिभोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी, बल और 2 घाटों की संधि में जल रोज पर आई छूटक ड्योहरियां। अमृत वन की मध्य रोज के सामने जल पर पाट घाट की शोभा। रूह बटपुल से आगे बढ़ी तो वहां शोभा देखी मरोड़ तक 5 मोहल 4 चबूतरे। मरोड़ से जमुना जी होशकोसर ताल को चली हैं तो उन समय दोनों पालों पर 90-90 ड्योहरियां और इन पालों का मिलान होता हुआ होशकोसर ताल से। होशकोसर ताल की संगमक सीढ़ियां, घाट, ड्योहरियों, कटीपाल की सीढ़ियां, ताल रोज, ताल टापू महल के दर्शन करने का प्रयास किया। प्रणाम सुंदर साथ जी।